शब्दों में लय हो तो गीत बन जाता है। शब्दों में लय हो तो गीत बन जाता है, भाव में लय हो तो प्रीत बन जाता है। शब्दों में लय हो तो गीत बन जाता है, भावों में लय हो तो प्रीत बन जाता है, व्यवहार में लय हो तो नीति बन जाता है। व्यवहार में लय हो तो नीति बन जाता है, आचरण में लय हो तो रीति बन जाता है। आचरण में लय हो तो रीति बन जाता है। लय बहुत जरूरी है। जैसे आज हम कहते रिदम, रिद्म, लयबद्धता। लय का मतलब आप प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, लय का मतलब आप क्रमबद्धता भी कह सकते हैं, लय का मतलब आप निरंतर उसका पुरुषार्थ या अभ्यास भी कह सकते हैं। आपने जैसे अभी सुन रखा है, भारत के लिए कितने गोल्ड मिले हैं एथलेटिक्स में, कितने गोल्ड आए हैं? टोटल 7 पुरस्कार जीते हैं। गोल्ड कितने? एक ही है। किसने जीता है? कोई नीरज चोपड़ा नाम का आदमी। ठीक। अब आप देखिए, इस उदाहरण हम ले रहे हैं लयबद्धता रिदम के लिए कि वह व्यक्ति क्या करता है। उसकी एक बहुत बड़ी, किसी भी खेल की, किसी भी चीज के बहुत बड़ी खूबी या प्रैक्टिस जरूरी होती है। पहले उस टाइप के लोगों को एक लंबी दूरी तक दौड़ना पड़ता है, 100 कदम, 50 कदम, 200 कदम, जिस टाइप का उसका नियम है, उतनी दूरी तक लगातार दौड़ना होगा। और फिर वो क्रॉस लाइन आएगी, उस लाइन को टच नहीं करना है, वहां से ही भाला फेंकना है। और फिर जितनी दूर तक जाएगा, सबसे आगे जिसका जाएगा वो विजयी हो जाएगा। यदि इस जमाने में महाराणा प्रताप होते तो सारे गोल्ड जो है उनको ही मिल जाते भाले के। समझना? माला फेरते हैं आप, अगर माला फेरने में आपकी लयबद्धता नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है तो ना पहले दाने का फल मिलेगा, ना दूसरे का मिलेगा, और ना आखिरी का मिलेगा। और एक बात है, जितनी सी लयबद्धता है उतना फल मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई दूसरे नंबर पर भी आया है, कोई तीसरे नंबर पर भी आया है, कोई 10वें नंबर पर भी आया है। आउट होने वाले का भी तो कोई नंबर रहा ही होगा, 50वां रहा हो, उसके पहले 49वां नंबर वाला भी कोई होगा। 49वां मतलब उस कुछ परसेंट उसने हिम्मत की है। ऐसे ही माला फेरने वाला भी ऐसा हो सकता है कि कोई फर्स्ट आए, हर दाने पर उसका अपना रिदम जारी रहे, अभ्यास जारी रहे, लगन जारी रहे, परमेष्ठियों का ध्यान होता रहे, और आखिरी दाने तक उसका वैसा ही चलता रहे, और वह समझ लो गोल्ड पाले। मतलब उसने उस पूरे समय को सोना बना लिया और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जाप कर लिया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसने इन्वेस्ट कर ली है, प्राप्त कर ली है, ऑब्जर्व कर ली है। अभिषेक करने वाला इसी ढंग से क्रमबद्धता उसकी रोज, और उस पूरे भाव से कि मैं तीर्थंकर भगवान का जैसे सुमेरु पर्वत पर नमन होता है, वैसे भी नमन कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, उसी आनंद में डूब जाता है। कोई कोई का श्रावक ऐसा मिलेगा कि ऐसा तन्मय हो जाता है, मस्त हो जाता है कि बिल्कुल किसी और चीज़ का उसे ख्याल नहीं रहता। और पूजा में, भक्ति में ये लयबद्धता, इसने पूरा उतने से समय का जो उसके लिए 10 सेकंड का या 20 सेकंड का जो टाइम मिला था ना, कि 1 मिनट का, कि समझ लीजिए कोई 100 मीटर की दौड़ में दौड़ रहा है तो उसके लिए जो टाइम मिला है, और उसमें कोई सक्सेस हो गया, फर्स्ट आ गया, गोल्ड, किसी को रजत, किसी को कांस्य, तांबा। जी मुनि, देखना, आप विचार करिए, मोक्ष कितनी देर में होता है जीव को? महावीर स्वामी सिद्ध हुए कितनी देर में हुए? आपने मोक्ष कल्याणक के दृश्य देखे होंगे पंच कल्याणक में। तो क्या करते हैं पंडित जी टाइप के जीव हैं, और बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाइए, और जैसे ही घंटा बजे कि बाजा बजे तो आंख खोलना, तब भगवान का मोक्ष हो जाएगा।
अब आप देखते हो कि अभी तक तो श्री जी की प्रतिमा हो, पहाड़ जो बना रखा है असली नकली जैसा भी है, अभी श्री जी वहाँ विराजमान थे। और जैसे ही थोड़ी देर ध्यान हुआ, थोड़ी देर मार्गदर्शन हुआ कि अब भगवान मिथ्यात्व आदि सब कुप्रकृतियों को छोड़ करके सम्यक दृष्टि हुए हैं, अब देशव्रति हुए हैं, अब मुनिराज बने हैं, अब श्रेणी आरोहण हो रहा है और अब कर्मों का नाश हो रहा है, 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, अरहंत बन गए। फिर अब अरहंत बन गए तब भी उपदेश चल रहा है, प्रवचन दे रहे हैं। महावीर स्वामी 30 साल तक उपदेश देते रहे और वो 30 साल का प्रभाव है कि आज 2530 साल भी बीत जाने के बाद भगवान महावीर स्वामी की वाणी जीवंत हैं। 2548 साल पूरे होने को आ गए। अपन चाहें तो 2-3 साल में ही भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण दिवस पूरे भारत भर में मनाया जाना चाहिए। लोगों को उस ढंग से सोचना चाहिए और उसी ढंग से तैयारियां करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को और प्रांतीय सरकारों को भी इस टाइप की सूचना देना चाहिए और नेताओं को इस ढंग से आगे आना चाहिए कि महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण दिवस। अब देखिए वो इतने साल तक उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कितने साल तक, मान लीजिए 42 साल, 30 साल में मुनि बने, 12 साल तप किया, 42 साल में केवल ज्ञान हुआ, 72 साल में मोक्ष गए। कितने दिन उपदेश दिया, कितने साल उपदेश दिया, 30 साल तक। ये भी हमको सबको दिख रहा है। अब जब वो आखिरी में ओंकार की ध्वनि की अथवा पंचरस्त्राक्षर का उच्चारण किया और देखा कि श्री जी की प्रतिमा तो पंडित जी ने उठाई और ले गए। जब आप आंखें खोली तो देखा कि भगवान तो, और तुरंत अग्नि कुमार जो देव बने थे और वो वहाँ अग्नि भी जलने लगी। ये आज दिखाया जाता है और इसमें भी एक सच्चाई है कि इसी ढंग से कुछ होता है। असल में भी ऐसे ही होता है कि अभी तक तो सबके सामने भगवान बैठे हैं ध्यान में, सब आंखें खोले खोले देख रहे हैं। क्षण भर में जैसे आयु पूरी हुई तो शरीर कपूर की माफिक क्षण भर में उड़ गया और आत्मा सिद्ध हो गया। अब देखना कितने भाव से उस जीव ने रिदम अभ्यास लगन से काम चालू किया था आत्मशुद्धि का। इसी भाव में कितने साल तक कठिन तपस्या की थी। इसी भाव में समझ यूं कि अरहंत अवस्था में भी कितने साल गुजर गए। लेकिन अब जब सिद्ध होने का समय आया तो कितना टाइम लगा। यूं बोलने के लिए बोलते हैं कि 5 ह्रस्व अक्षर अ ई उ री लि इतना जितना उच्चारण में लगता है 5 सेकंड, इतने में 1 सेकंड में वो सिद्ध हो गए, 5 सेकंड में सिद्ध हो गए। लेकिन शास्त्र की अध्यात्म की भाषा कहती कि इतना भी नहीं लगता। यहाँ से जीव को सिद्ध लोक तक जाने में समय कितना लगता है, कितना लगता है, एक समय, 1 सेकंड में तो ढेर समय है, असंख्यात समय। हम जितनी देर में बोल रहे हैं ना, इतने में तो सिद्ध लोक पहुंच गए। तो 1 सेकंड में, एक समय में मोक्ष हो जाता है, आत्मा सिद्ध हो जाता है। 7 राजू लंबी यात्रा, अभी तक 14 राजू उतुंग नभ। कितना ऊंचा लोक है, 14 राजू। इस 14 राजू ऊंचे लोक में बहुत बड़ा होता है, राजू का विस्तार बहुत बड़ा होता है, असंख्यात किलोमीटर। इस लोक में अभी तक ये जीव अनंत काल से भटक रहा था, लेकिन इसने अपने अभ्यास के बल पर स्वरूप को समझकर आत्मदृष्टि करके और एक समय में 7 राजू तो यहाँ आ गया, नीचे से मनुष्य बन गया और मनुष्य पर्याय पाकर के केवल एक समय में 7 राजू तय कर लिया, सिद्ध हो गया। गजब की बात है। अभी तक वो 7 राजू में, उस 7 राजू में कितने बार यह जीव भटक रहा था, जन्म मरण कर रहा था। लेकिन एक बार इसकी जो इसने अभ्यास किए थे, बार बार मनुष्य हुआ, समाधि करके फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर तपस्या करके देव बना, फिर वो अभ्यास, वो दौड़ ऐसे पकी बाद में कि जब यह एक अच्छा मनुष्य भाव पाया और उस भाव में जीवन भर फिर उसने तप की, संयम की दौड़, परिणामों को ऊर्ध्वारोहण कराने की दौड़, परिणामों को ऊंचा उठाने की जो उसकी निरंतरता है, उसका परिणाम ये हुआ कि एक समय वो आया
कि जीव सिद्ध हुआ और केवल एक समय में भगवान बन गए। ध्यान में आ रहा? मतलब वो जो 100 मीटर दौड़ा था, उसका ये प्रभाव पड़ा कि उसको सीधा गोल्ड पर निशाना लगा। और ये प्रभु आत्मा कि 5 भाव से, कि 10 भाव से, कि इसी भाव में पूरी तरह से सावधान हुए और इनने परिणामों की निर्मलता की इतनी तेज दौड़ लगाई कि सीधा शुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, सिद्ध हो गए। शब्दों में लय हो तो गीत बन जाता है, भाव में लय हो तो प्रीत बन जाता है, और जीवन में लय हो तो जीव सिद्ध भी बन जाता है, भगवान बन जाता है। शब्दों में भी लय होना चाहिए। शब्दों को जोड़ करके क्रमबद्ध ढंग से रखते तो उसी का तो गीत बन जाता है। शब्दों ही से तो गीत बनता है ना। आप इतने सारे शब्द बोलते हो और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनता नहीं सुनता, ढेर हो जाते। लेकिन उसी को एक आधी लाइन में गा के बोलते हैं तो स्तुति बन जाती है, अच्छा लगता है, सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। फिल्मों के गानों में भी क्या होता है, शब्द ही तो होते हैं, लेकिन इस ढंग से बुन दिए जाते हैं कि कोई एक बार सुनता है और याद हो जाते हैं। वही ढंग से नहीं बुने गए हैं तो 1000 बार बोलो तो भी समझ में नहीं आता है, जमता नहीं। ऐसे ही भजनों में भी क्या होता है, अब कोई भी स्तुति ले लीजिए, भक्तामर्जी ले लीजिए, लय में बुन दिया गया है तो आप उसको गाते हो और 2 4 10 बार में याद हो गया और श्रद्धा जम गई और भाव बैठ गया। नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, लेकिन इसको इस ढंग से किसने बुना? यूं नमो रिहंताणम किसी भी रूप में चलता ही था, अरुहंताणम नमो दूसरे रूप में भी गाथा मिलती हैं, लेकिन जो फेमस है उसको बुना, उसको उस रूप में किसने क्रमबद्ध किया? इस टाइप के शब्दों में, इस टाइप की गाथा में किसने लिखा? आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथ में, केवल 2200-2300 साल पहले। उसके पहले नहीं था, लेकिन उसकी लयबद्धता कुछ और रही होगी, उसकी क्रमबद्धता कुछ और रही होगी, उसका उच्चारण का ढंग कुछ और रहा होगा। जैसे यही मूल उच्चारण हमको यहाँ मिलता है, अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो आई गो टू ऑल अरिहंतास हैं। अभी इसको, लेकिन अब समझ लीजिए कि कभी ये वाली भाषा साइलेंट हो जाए और वो ही भाषा चलने लग जाए दुनिया में, तो फिर वो किसने लिखा, उस ढंग से बात होगी। लेकिन रहा हमेशा से है, अनादि निधन इसलिए है। लयबद्धता, आप पूजा गाने बैठे, आप भजन गाने बैठे, उसमें एक लयबद्धता होती, लोग सुनते हैं कि हाँ कितना बढ़िया ढंग से पूजा करते हैं, और आपने फिशम फिशम किया और चलते बने तो न सुनने वालों को अच्छा लगता है ना। एक लयबद्धता, शब्दों में लय हो तो गीत बन जाता है, भाव में लय हो तो प्रीत बन जाता है। भाव जब अपन जोड़ते हैं ना तो वो प्रीति बन जाती है, वही तो प्रेम बन जाता है ना। देव शास्त्र गुरु के प्रति भाव जोड़े तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया लगते। पार्श्वनाथ भगवान सबसे ज़्यादा हमको पसंद है, आपके उनके प्रति ज़्यादा। आचार्य श्री हमको बहुत अच्छे लगते हैं, आपका उनके प्रति प्रीति भाव, आपका तन्मयता उससे जुड़ी हुई है तो प्रीति बन गई। और संसारियों में देखो हैं तो कैसी भी छोरा छोरी होते हैं, नहीं हमको तो वो ही चाहिए, अरे उसमें है क्या, बस उसकी आपस में वैसे कोई प्रीति बैठ गई है। भले वो कानी भेड़ी लंगड़ी लूली कैसी भी हो, हैं बेवकूफ़ हो, कैसी भी रहो, लेकिन उसकी तो बस बैठ गया तो बैठ गया। तो बार बार ना लय उससे होता है। व्यवहार में लय हो तो नीति बन जाती है, व्यवहार में एक लयबद्धता है तो नीति, वही नीति कहलाती कि भाई बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, अपने छोटों को प्यार करना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, यही नीतियाँ बन जाती हैं व्यवहार की लयबद्धता। और आचरण की लयबद्धता हो तो रीति बन जाती है। आचरण की क्रमबद्धता लयबद्धता है तो सबको समझ में आता है कि महावीर स्वामी की पेटेंट परंपरा यही है, 5 महाव्रत का पालन करो, श्रावक है तो 5 अनुव्रत का पालन करो, रात्रि भोजन का त्याग करो। वो आचरण की रीति ऐसी जैनों की नीति है कि वो रात को नहीं खाते हैं, बिना छना पानी नहीं पीते हैं, होटल में बाजार में नहीं खाते हैं,
अभक्ष नहीं खाते हैं। रीति है, लोक प्रसिद्ध रीति है। आज कोई जैनी ही अगर इसमें गड़बड़ करे तो ये उसका अपना दोष है, उसकी अपनी गलती है। बाकी दुनिया में आज भी यही समझ है, यही कि जैन नीति रीति बड़ी गजब की है। और आज तो इन दिनों में साइंस और बड़े बड़े रिसर्चर ये कह रहे हैं कि जैन आहार पद्धति, जैनों की जीवन पद्धति अगर लोग अपनाएं तो दुनिया की सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। क्यों? अब लोग कर क्या रहे वो जानो, वो लोग जाने। बाकी ये है कि पानी छाना जाएगा और गर्म कर लिया जाएगा, सारे जर्म्स खत्म हो गए। आज भी मुनिराज तो गर्म पानी लेते ना, और जब श्रावक पड़गाहन की जिस दिन तैयारी करते हैं तो भी अपने घर में शुद्ध और गर्म पानी छना हुआ। फिर भोजन की हर एक चीज़ खेत की और सीधी सादी सोधी हुई। ये नहीं समझना कि खेत का आया हुआ पदार्थ तो ये भी एकदम शुद्ध है। अभी तो अगर लौकी तोरई करेला टिंडा भी लाए हैं ना, तो उसको भी पहले आधे घंटे पानी में रखो, हल्के गुनगुने पानी में, और उसको ठीक से कपड़े से धो के साफ करो, क्योंकि ऊपर से जो दवाइयाँ डाली जाती हैं। वो कितने लोग आ गए अभी, इनको भूख नहीं लगती है, इसका पेट दुखता रहता है, इसका ऐसा होता है। एक तो विदेशी गाय का दूध, जर्सी होस्टन गाय, ये पैकेट बंद दूध सबसे बड़ा नुकसानदायक पदार्थ है आजकल श्रावकों के भोजन का। विषय अपना थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन ये सूचना आपको मिलती भी होगी, फिर ध्यान में लेते कि नहीं। आप दूध मत पियो, चलेगा, क्योंकि बिना दूध के कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं होते। लेकिन अगर दूध चाहिए है तो जो कंधे वाली गाय होती है, जिसका सूर्य नाड़ी ऊपर उठी हुई होती है, और जो सूरज से भी तरंगें खींच करके और अपने शरीर में सोने जैसे दूध का निर्माण करती, तो या तो वो देसी गाय, भारतीय गाय, उनका दूध हो, और वो अमृत है, बीमार आदमी के लिए पावरफुल। लेकिन आपने वो लिया पॉलीथिन वाला और वो डब्बे वाला और क्रेन वाला और फिर होस्टन का और जर्सी का और दूध है साहब। हर सफ़ेद चीज़ दूध नहीं होती, और हर पीली चीज़ सोना। खेतों से आई हुई सामग्री का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो पेट दर्द क्यों कर रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, बीमारी कुछ नहीं। यही है उसका मूल कारण। या तो तुमने होटल का खा रखा है, या तुमने बाजार का खा रखा है, या फिर तुम जो चीज़ें लाए हो बिना सोधे ही सीधा उपयोग करके और स्वाहा कर दिया, तो उसमें जो पेस्टिसाइड जो लगा, जो जहर लगा, वो जहर पहुंच गया है पेट में। और वो इतना घातक तो नहीं है कि तुम मर जाओ, बस इतना घातक जरूर है कि भोजन को या तो फटाफट पचाएगा और दस्त लगाएगा, या नहीं पचा रही हैं आते हैं तो उल्टी कराएगा, या फिर पचाने की कोशिश में पचाया भी है तो बाद में पेट दर्द 2-4 दिन का हो जाएगा। एक पैकेट खरीदा, भाई विचार तो करो। बाजार के जो रसगुल्ले पैकेट बंद आए हैं, वो घर में माँ बनाती है, 2 दिन में भी खराब हो जाते हैं। माँ खुद ही हटा देती कि भैया बच्चों आपके काम के नहीं, हटा देती है, अलग कर देती है, पहले ही खा के ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर वो 15 दिन 20 दिन कैसे सुरक्षित हैं? उसमें कीटाणु और कीड़े क्यों नहीं पड़े, उसमें सड़ांत क्यों नहीं पैदा हुई, बता सकते हो? केमिकल मतलब क्या? एक तरह की जहर, कि भी कीड़े पैदा ही नहीं हो, कीड़े मर जाएं। और वो जो उसमें जिस जहर से उसमें कीड़े मर रहे हैं, अगर उस जहर को छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो क्या होगा उसका? बोलते झाग आता है, बच्चा रोता रहता है, इसकी आंखें फिर जाती हैं। देखो, हमारा शरीर बना है भोजन से। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो सीधा बोल देते हैं कि शरीर की रचना पुद्गल की है, माटी की है। अपन थोड़ा सा उसको अपन अच्छे शब्दों में बोलो तो हमारा शरीर का निर्माण कैसे होता है? भोजन से। जब माँ भोजन करती थी तो पेट में गर्भ का निर्माण हुआ, और जब माँ के गर्भ से बाहर आया यह है तो फिर दूध पीने लगा माँ का ही, फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें।
मतलब हमारी रचना किससे हुई? शरीर की रचना भोजन आदि पदार्थों से तो ही स्थूल शरीर की रचना, चेतना की रचना नहीं हुई है। चेतना तो ज्ञान घन आत्मा तो हम हैं, पहले भी थे, पिछले भव में भी थे, उसके पहले भी थे, आज भी हैं। और जब तक हम मुनिराज की अवस्था स्वीकार करके तब करके मोक्ष ना जाएंगे, तब तक हमारी आत्मा संसार में कोई ना कोई रूप लेती रहेगी। तो आत्मा तो शुद्ध ज्ञान घन पदार्थ है, लेकिन जो शरीर मिला है किसकी रचना है? मैटर की, देह अन्नादि से तो बढ़ती है भाई। आप देखना आजकल गोरे गोरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कैसे हो रहे? क्यों? उसी टाइप का डाइट, माँ को उसी टाइप की खाने की चीज़ें बताई जाती हैं, उसी टाइप की चीज़ें दी जाती हैं, उसी टाइप की सारी चीज़ें। क्यों? उससे ही फिर अंदर उसके भ्रूण का वैसे ही निर्माण होता है, और फिर वैसे ही, और बाहर निकलते ही उसको पाउडर वगैरह पोतना चालू कर देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। अच्छा, मतलब जैसा उसको माहौल मिला ना, वैसा प्रकृति मिली। आप देखना कहीं मिर्च हरे रंग की उगती है, कहीं लाल रंग की उगती है, कहीं गुलाबी रंग की भी। आजकल तो गुलाब कहलाने वाला फूल भी कितने रंग का हो गया? नाम उसका गुलाब है, उसके रंग कितने हो गए हैं? 250 प्रकार के, और ज़्यादा प्रकार के भी हो सकते। कैसे? एक तो भूमि का प्रभाव कि उस जमीन में इस टाइप का रंग आता है फूल पर। दूसरा उस पर वैज्ञानिक प्रयोग कि इस टाइप के आप उसमें खाद और इस टाइप का ये केमिकल डालेंगे तो इस रंग के आएंगे, अथवा उस टाइप के रंग डालना, जो भी है उसमें ये प्रभाव तो पड़ा कि उसको जैसा माहौल मिला वो वैसा बना। ऐसे ही हमारे शरीर को जैसा भोजन आदि मिलता है वैसे बनता है। कई लोग हैं ना, खा खा करके कद्दू हो जाते हैं। कद्दू समझ में आया है? दद्दू और कद्दू एक जैसे ही हो जाते हैं, लेकिन वो कद्दू तो हो गए, लेकिन तुम कहो कि कद्दू उठा के दिखाओ तो कद्दू भी उनसे उठे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाया है, शरीर बनाया है, लेकिन वो ढंग से नहीं बनाया है, उस ढंग की वस्तुएं नहीं ली हैं कि उसमें पावर भी हो। है ना? तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले आचार शास्त्र में आहारचर्या पर जोर दिया गया है। जो लोग ऐड करते हैं वो खुद भी वो चीज़ें नहीं खाते पीते, आप मालूम कर लो। जो कि वो ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि उस कंपनी से उनने करोड़ों रुपए लिए हैं वो डिब्बा चिपका करके दिखाने का। और ये कम देशी और विदेशी कंपनियों को अपना माल बेचना है, आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। तो बाजार से अपन कहेंगे नहीं, हम नहीं खाएंगे अब बाजार के डिब्बे के, और जिस पर हमें विश्वास नहीं है वो चीज़ें नहीं खाएंगे। अब बाहर खाना पड़ता है तो क्या करें? जहाँ लिखा है शाकाहारी मांसाहारी होटल, कभी उस जगह कदम मत रखिए, क्योंकि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, आप कहीं लिखा है शुद्ध शाकाहारी, विश्वास बैठता है, बराबर बातचीत से मालूम पड़ता है, अंदर जाकर के हम देख सकते हैं, और अति आवश्यक है तो बात अलग है कि भाई अब कोई रास्ता ही नहीं है, दिन भर हो गया भूखे। अच्छे लोग मालूम पड़ रहे हैं, ब्राह्मण जैसे हैं, कोई अच्छे लोग हैं, ठीक। ध्यान, आज की पीढ़ी ना ये नहीं समझती कि धर्म रीति नीति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बड़े लोगों ने कितना जतन किया अपनी परंपरा और पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का। देखो ये जो क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोलेंगे, नए नए आविष्कार हो रहे हैं और एक चीज में दूसरी चीज मिला करके तैयार कर दिया जाता है, हैं? म्यूटेशन, प्यूटेशन और म्यूटेशन, ये भी नहीं, एक और शब्द है दूसरा, कंपोजिशन भी कह सकते। एक शब्द और है जो हमें ध्यान में नहीं आ रहा है कि इस टाइप से जो चीजें कर रहे हैं ना, शंकर बोलिए, ये चीजें ना, एक वो समय आएगा ना कि इंसान इस सबसे बुरी तरह दुखी हो जाएगा, असली बीज गायब हो जाएंगे
और जब ये कहा जाएगा कि असली देसी गाय का, गिर गाय का दूध अगर इस इंसान को पिला दिया जाए तो ये जिंदा हो जाएगा, ये मरता हुआ भी इसकी सांसें रुकते रुकते जिंदा। अब वो पूरे दुनिया में ढूंढेगा, असली गिर गाय नहीं मिलेगी, असली देसी भारतीय। ये जमाना आ जाएगा, इसको असली लौकी, असली तोरी की साग खिलाई जाए, 8 दिन में तंदुरुस्त हो जाएगा। वो जमाना आने वाला है, अभी शुरू तो हो ही गया। जो ये डाइटिशियन होते हैं, जो आयुर्वेद के लोग होते हैं, वो बताते हैं कि भाई खेत की पौधों की ऐसी चीज़ों, ऐसी पत्तियों का उपयोग करो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जमाना वापस बदलेगा। जिस खतरनाक ढंग से लोग दौड़े जा रहे हैं ना, बॉडी बिल्डर बनने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, उस तरीके से ना बहुत अंधाधुंध पैदा हो गई और लोगों के स्वास्थ्य गिरने ही गिरने वाले। जब तक मूल जड़ों में वापस नहीं आएंगे, सुख सुविधाएं कुछ नहीं कर लेंगी। मोबाइल आज सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया चीज़ मानी जाती है, और वो माँ बाप को छोड़ देंगे लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे, बीवी को छोड़ देंगे लेकिन मोबाइल को नहीं। इतना खतरनाक खेल हो गया। और देखो, छोटा सा बच्चा भी आएगा ना तो उसको एक अक्षर बोलना नहीं आता है, लेकिन मोबाइल वो अपने बाप को भी फेल कर देगा। ये सबसे खतरनाक बीमारी बनने वाली है। भले थोड़े साल लगेंगे, लेकिन ये हाल हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा पागलपन इसी का होगा, सबसे ज़्यादा अवसाद इसी का होगा कि सपने में भी आदमी न सो पाएगा, न जाग पाएगा। बस ये बहुत खतरनाक चीज़ होगी। इसलिए आज से, अभी से ही जिम्मेदारी, सावधानी रखो कि उपयोगी काम करो उस पर, अनुपयोगी दिमाग खराब मत करो। दूसरी बात, ये लाइट के हम जो इतने दीवाने हैं ना, बिजली के हैं, वो तो भविष्यवाणी महावीर स्वामी ने जो की सो की। और किसने की भविष्यवाणी? यहाँ माऊजी महाराज ने भी की, और वो विदेशी थे, हैं, हाँ, नास्ट्रोदामस, उनने भी की। लेकिन ये अपनी भी भविष्यवाणी समझ लो। और ये समझ रहे समझने वाले, लाइट की गुलामी इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आदमी भोजन बनाना भूल जाएगा, दीपक जलाना भूल जाएगा, चूल्हा क्या होता है और उस पर रोटी कैसे पकती है वो भूल जाएगा। और ये सब भूलने के साथ ही लाइट भी चली जाएगी। अब कुएं का पानी भरने वाले उसका अपना व्यायाम हो गया, उसको 100 कदम जाना है, आधा किलोमीटर जाना है, पूरा बॉडी शरीर चल रहा है उसका। मुनिराज आए हैं, बिहार कराएंगे भाई, आहार देने जाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, मुनिराज को देंगे, शुद्ध खाएंगे। बीमारी का क्या काम? स्वाध्याय करेंगे, चित्त शांत रहेगा, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, धर्म की तत्व की समझ रहेगी। अभी मुनिश्री कह रहे थे ना, एक धर्म को राजा कहता है। लक्ष्मी ने कहा मैं जा रही हूँ, राजा ने कहा जाओ। कीर्ति ने कहा मैं जा रही हूँ, राजा ने कहा जाओ। जिसने कहा जाओ, सबको जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन धर्म कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, राजा कहता कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ कि जिसको जाना सो जाओ, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और जब धर्म वहाँ रह गया तो लक्ष्मी वापस आती है, कीर्ति वापस आती है, सम्मान वापस आता है, प्रतिष्ठा वापस आती है। सुनने में कहानी बड़ी सीधी लगती है कि भाई किसी ने बना दी होगी, बना तो दी होगी, लेकिन ये सत्य है कि जहाँ धर्म है। जब उनने पूछा राजा ने कि तुम सब वापस क्यों आ गए, तो सबों ने कहा कि जहाँ धर्म है हम वहीं रहते हैं, धर्म छोड़ के हमारी क्या कीमत। हमारी जो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, चीज़ें हैं, भोजन प्रणाली है, औषध पद्धति है, वो जीवन के किसी न किसी कोने में जिंदा रखना चाहिए। आप खूब आधुनिक बनो, खूब एक्सपर्ट बनो, खूब बुद्धिमान बनो, बड़ी सी बड़ी पोस्ट हासिल करो, सारी चीज़ों के बाद अपनी जो देसी चीज़ें हैं, अपनी जो घरेलू बातें हैं, चीज़ें हैं, टेक्निक है, उसे भी हमेशा किसी न किसी कोने में सजा के रखिए। देखिए, पिछले दिनों एक घटना, एक क्या कई घटना हो गई, आपने भी सुने होंगे, शायद कोई एक आपका दोस्त भी होगा। गया डैम के पास गए तो खेलने के लिए थे, डूबे और मर गए, तैर भी नहीं पाए, निकल ही नहीं पाए बाहर।
अगर अच्छा इस व्यक्ति ने MBA किया था, इस व्यक्ति ने CA कर रखा था, इस व्यक्ति ने IAS की तैयारी कर रखी थी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस जरा से पानी में समझ लीजिए कि बड़े से पानी में और अपने को सुरक्षित, अगर इतनी सारी पढ़ाई के साथ इसने टेक्निक भी सीख रखी होती हैं, एक कलाकारी भी सीख रखी होती कि हम तैर सकते हैं, हम घोड़ा से दौड़ सकते हैं, हम साइकिल से दौड़ सकते हैं, भोजन में कुछ नहीं मिला, हम जानते हैं कि पत्ते, जंगल के फल ही खाए जा सकते हैं, तो ये देसी टेक्निक रहेंगी जिसके दिमाग में वही जाति, वही धर्म, वही पद्धतियाँ चलती रहेंगी, नहीं तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं भाई। हैं ढेरों दवाइयाँ, बोले कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, कोलेस्ट्रोल तो ज़रूरी है, शरीर में होना चाहिए, सारी चीज़ें जो शरीर में होती हैं वो कुछ ना कुछ अंश में ज़रूरी हैं, लेकिन हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के पीछे कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, अस्वस्थ और हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहें, और जो अपने आत्मा से जुड़ के रहते हैं, प्रभु से जुड़ के रहते हैं, वो जरूर स्वस्थ रहते हैं। अरे पूरा दिमाग बदल जाता है ना। अब लोग ऐसे गए थे कि महाराज जी के पास गए थे और इनको इतनी बड़ी बीमारी थी और एक सही हो गई। कैसे हो गई सही? कल एक श्रावक आए और कहने लगे कि मतलब ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, तो कुछ कर दो। तो भाई रहा नहीं गया, हमने उनसे कह दिया कि कहीं मैं कोई जादू थोड़ी करता हूँ, कुछ कर दो। ये तो जो है आपके भाव जोड़े, एक थिंकिंग चेंज हुई, एक समर्पण पैदा हुआ, एक रुचि पैदा हुई, एक आनंद पैदा हुआ, एक जल्लोष पैदा हुआ, तो कल तक की जो गांठें थीं वो गांठें टूट गईं, ग्रंथियां थीं टूट गईं। अब महाराज जी ने बोल दिया है, यूँ आशीर्वाद कर दिया है, अब सब अच्छा होने वाला है, तुम्हारी टोटल पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, जीवन बदल ही जाएगा। देवशास्त्र गुरु बड़े कीमती हैं, कुछ बोलें ना बोलें, उनके पास जाने से जो आप अपना तार जोड़ते हैं उसके बल पर आपका जीवन ऊंचाइयों को छूता है। सबका जीवन मुनिराजों जैसा, सिद्धों जैसा पवित्र बने, और संसार में भी रहें तो अच्छे से अच्छे श्रावक श्राविका की तरह मंगलमय, शांत, सहज, आनंदमय जीवन जिएं और परिपूर्ण आनंद दशा को उपलब्ध हों। परिपूर्ण आनंद और सुख किसको है? बोलो, सिद्धों को है। सिद्ध भगवान हमारे बीच में से ही तो सिद्ध हुए। कोई जीव थे जिनने मन वचन काया की चेष्टा को साधा, तत्व को समझा और सम्यक पुरुषार्थ करके लयबद्धता के बल पर सिद्ध हो गए। हम भी होंगे, लेकिन सिद्ध होने के लिए अरहंत होना पड़ता है, अरहंत होने के लिए संत होना पड़ता है, और संत होने के लिए संतोषी होना पड़ता है, और संतोषी होने के लिए सच्चा श्रावक बनना होता है। एक बात और आप ध्यान रख लो, अब कभी कभी युवाओं को या जिनको थोड़ा सा संसार का राग है, कभी उनको ऐसा भी लगता होगा कि मान लीजिए जैसे उनको ये भावना पैदा होगी कि हमें कुछ अच्छा करना है, तो कभी कभी ऐसे लगता होगा तो हम तो एकदम बेकार हैं, हम तो एकदम बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं, अगर आप संसार में हैं तो उसमें श्रावकाचार का ध्यान रख करके, अरे भाई महावीर स्वामी को जन्म किसने दिया था बताओ? कोई अच्छे माता पिता थे, त्रिशला सिद्धार्थ कहलाते थे। आज जिन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में दुनिया दौड़ दौड़ के आ रही है, जा रही है, अंदेश्वर में लोग मेला लगाए हुए हैं, उनके माता पिता का नाम क्या था? नहीं, वो मुनि नहीं बन गए थे, उनने श्रावक धर्म में भी प्रवेश किया तो ऐसे ही संतान को जन्म दिया कि आज भी दुनिया जय जयकार करती है। ये भी बहुत जरूरी है, और ये भी बहुत जरूरी है कि परिवार पूरा और बड़ा होना चाहिए। जब गृहस्थी में आप गए ही हो तो एका चूहा चूहिया पैदा करके
फिर फ्री मत बैठो। गृहस्थी में गए हो तो कोई ऐसा एकाध जीव आना चाहिए, कोई ऐसा एकाध जन्म लेना चाहिए कि वो जिन धर्म को या देश को या अपने माता पिता को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाए। परिवार आप देख लो, जो मुनिराज बने हैं वो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन अगर दो भाई हैं और एक मुनि बन जाता है तो एक माता पिता की संभाल के लिए तो रहा आता है, और एक ही हो तो ये तो श्रावकों को सोचने की बात है, हैं? आपको मालूम होगा सिखों में या पंजाबियों में एक इस तरह का सिस्टम चलता है कि पहला बच्चा है या समझ लीजिए अमुक बच्चा है कि दो हैं तो एक धर्म के लिए या सेवा के लिए या देश के लिए। तो श्रावक हैं तो श्रावक की ढंग से सोचना, और श्रावक होकर के हम कैसे कर सकते, अपने आचार विचार से भी प्रभाव न करेंगे, मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।